Hello everyone, this is Umesh and you are watching New Ed. So in previous video we studied about sentence, that a group of sentence which makes a complete sense, that is sentence. So in this video we are going to study about parts of sentence, that is how many parts does sentence have. तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, या वो सब्जेक्ट ही होता है जो उस बाकी के पार्ट को कर रहा होता है, और जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट होता है जो वो आइडेंटिफाई करता है कि वो जो कार्य किया जाने वाला है वो कौन कर रहा है या किसके लिए वो कार्य किया जा रहा है। और इसी तरह से जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या और ज़्यादा बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या किया जा रहा है। तो और भी एलिमेंट्स हैं हमारे जो प्रेडिकेट के अंडर आते हैं, जैसे वर्ब्स हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, फिर उसी में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। कहने का मतलब है कि जो भी उसमें सेंटेंस में किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी एक्शन वर्ब जैसे कि क्लाइंब, ईट, बिल्ड, से, इस तरह से जो एक्शन वर्ब्स हैं उनके पहले आता है, तो इसका जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो ये दिखाता है कि वो क्या, कौन है और या क्या है जो उस एक्शन को कर रहा है। और जो हमारा सब्जेक्ट हुआ है यूजुअली वो तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर और मॉडिफाई करते हुए वो वर्ड्स, फ्रेजेस हो सकते हैं। ठीक, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे द वुमन इज़ हॉट। तो इसमें द वुमन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो इज़ हॉट है उसका स्टेट है कि वो हॉट है, वो औरत के बारे में बता रहा है, यानी कि द वुमन जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है। उसी तरीके से कार्स आर रनिंग ऑन द स्ट्रीट, तो इसमें कार्स जो है वो जो है स्ट्रीट पे रन कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक्शन जो कर रही है वो है कार्स, तो यहाँ पे कार्स जो हमारा वो है सब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से द बॉय इन द रेड कोट इज़ रनिंग ऑन द रोड, तो यहाँ पे जो है द बॉय इन द रेड कोट ये हमारा सब्जेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बना दिया गया है द बॉय इन द रेड कोट, लड़का जो लाल कोट में है वो सड़क पर दौड़ रहा है। द बॉय इन द रेड कोट इज़ रनिंग ऑन द रोड। इज़ रनिंग ऑन द रोड जो है हमारा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इज़ रनिंग ऑन द रोड, रोड पे दौड़ने का जो क्रिया है या एक्शन है वो जो लड़का रेड कोट में है वो कर रहा है, इसलिए द बॉय इन द रेड कोट इज़ सब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय इन द रेड कोट, यहाँ पे कई वर्ड्स आ गए हैं। तो यही है हमारा कि सब्जेक्ट के भी कई पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो हमारा नाउन या प्रोनाउन हो गया, फिर उसके बाद उसमें भी एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे अभी कोट जो है हमारा, कोट का एडजेक्टिव क्या है इसमें, रेड है, क्योंकि कोट जो है वो लाल है। फिर यहाँ पे हमारा आर्टिकल भी यूज़ है कि द रेड, द बॉय और द रेड, इसमें प्रीपोजिशन भी यूज़ हुआ है इन। तो इसी तरीके से कई और वर्ड्स को जोड़ के हमारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा प्रेडिकेट। तो जैसे कि हम देखें अभी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो होता है कि सेंटेंस जो जिसके बारे में है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसी केस में जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो होता है कि द प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये जो है हमारा प्रेडिकेट वो वर्ब को इंक्लूड करता है, साथ साथ और भी कई एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। जैसे अभी हम देखेंगे वर्ब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। उसके बाद चलिए देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। द वुमन इज़ हॉट, तो यहाँ पे द वुमन हमने अभी पढ़ा कि हमारा वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन इज़ हॉट जो है वो हमारा एक प्रेडिकेट है, क्योंकि यहाँ पे इज़ हॉट वो उसका स्टेट है कि वहाँ वो हॉट है, वुमन के बारे में बताया जा रहा है, तो इज़ हॉट जो है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सिमिलरली कार्स आर ब्लॉकिंग ऑल द पार्किंग स्पेसेस, तो यहाँ पे कार्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और कार्स जो कार्य कर रही हैं वो है आर ब्लॉकिंग द पार्किंग स्पेसेस, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस ब्लॉक करने का कार्य कौन कर रही है, कार। तो यहाँ पे कार का जो कार्य बताया गया है कि वो ब्लॉकिंग कर रही है वो हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। फॉर दैट मीन्स आर ब्लॉकिंग ऑल द पार्किंग स्पेसेस प्रेडिकेट।
तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा द बॉय इन द रेड कोट इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज टॉय। तो यहाँ पे जो लाल कोट में जो लड़का है, फिर अभी हमने पिछले सब्जेक्ट में जब हमने देखा था तो द बॉय इन द रेड कोट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी यही सब्जेक्ट होगा, बाकी उसके बाद जो कार्य किया जा रहा है वो प्रेडिकेट में आ जाएगी। जैसे इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज टॉय, इसमें प्रेडिकेट है क्योंकि खिलौने ढूंढने का कार्य जो है सब्जेक्ट कर रहा है जो लाल कोट में है। तो लिटरली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब्स को इंक्लूड करता है, लेकिन स्टार्ट भी वर्ब से ही होता है। लेकिन इसके बाद जो है हमारा वर्ब्स होती हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं, उसी में सेंटेंस में ही एक्शन को रिसीव करते हैं, और जनरली ये या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये जो है एक्शन वर्ब्स के साथ ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही बिल्ट अ कॉटेज, तो उसने एक कॉटेज बनाया। तो यहाँ पे ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिल्ट अ कॉटेज जो हमारा प्रेडिकेट है। तो अब बिल्ट अ कॉटेज में बिल्ट जो है हमारा वो वर्ब हो गई, और अ कॉटेज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस पे जो एक्शन किया जा रहा है यानी कि बिल्ट, वो रिसीव कर रहा है यही, क्योंकि जब बन रहा है तो कॉटेज ही बन रही है ना, इसलिए कॉटेज हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, द हॉर्स जम्प्ड द फेंस, यानी कि जो घोड़ा है वो फेंस जो लगी है उसके ऊपर से कूद के गया। तो यहाँ पे जो द हॉर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो जंप्ड है वो वर्ब है, और द फेंस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो कूदने का है उसका जो रिसीवर कौन है, फेंस है, क्योंकि फेंस के ऊपर से घोड़ा कूद रहा है। तो यहाँ पे फेंस जो है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही एट सम डिनर, तो यहाँ पे ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये खा रहा है डिनर। तो यहाँ पे कार्य करने वाला सब्जेक्ट है ही। उसके बाद एट सम डिनर, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। फिर एट जो है वो प्रेडिकेट में वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक। उसके बाद सम डिनर जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो खाने का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो डिनर पे पड़ रहा है, ठीक। रिसीवर यहाँ पे डिनर है, इसलिए डिनर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में तभी होंगे जब हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक। कहने का मतलब है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तभी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अन्यथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। और ये जो है दे इंडिकेट टू होम और फॉर होम द एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज बीइंग डन। कहने का मतलब है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। और अगेन जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जांपल, हम पुराने एग्जांपल्स को ही लेते हैं, उसी में हम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ लेंगे। जैसे ही बिल्ट हिज फैमिली अ कॉटेज, उसने अपनी फैमिली के लिए कॉटेज बनाया। तो यहाँ पे हिज फैमिली जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसका तुरंत इफेक्ट, सीधा इफेक्ट, बिल्ट करने का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको बनाया गया है जो वो फैमिली के लिए गया है, इसलिए हिज फैमिली जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से शी बॉट देम सम प्रेजेंट्स, तो यहाँ पे वह उनके लिए कुछ उपहार लाई। तो यहाँ पे उपहार ला रही है, उपहार जो है हमारा लाया जा रहा है, जो उपहार वो प्रेजेंट्स है, इसलिए प्रेजेंट्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन किसके लिए ला रही है, तो यहाँ पे देम जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, ही गेव हिज गर्लफ्रेंड अ किस, तो यहाँ पे किस जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो दिया जा रहा है, और गर्लफ्रेंड जो यहाँ पे है वो एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ड्स को फॉलो करते हैं, उनके साथ ही यूज़ होते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो स्टेट वर्ब्स होती है, जैसे जो डिस्क्राइब करती हैं किसी चीज़ के होने का, जैसे सी, हियर, फील, तो ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, जॉन इज़ अ रियली नाइस पर्सन, तो यहाँ पे जो है जॉन जो है उसको बताया गया है कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो यहाँ पे नाइस पर्सन जो है वो हमारा नाइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, कि जॉन जो है वो नाइस पर्सन है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो रीनेम्स और रीडिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट,
ठीक, कहने का मतलब है कि वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देता है, उसके बारे में और अच्छी चीज़ें बताता है, जो कि वो, और जाहिर सी बात है वो भी एक नाउन या प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सी सीम्स हैप्पी। यहाँ पे शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सीम्स जो है वो वर्ब है, हैप्पी जो है हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे शी को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वो हैप्पी है। उसके बाद आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई द फिल्म। तो यहाँ पे आई जो है वो फिल्म के द्वारा इम्प्रेस्ड था, तो यहाँ पे भी आई का, मैं का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वो फिल्म से जो है इम्प्रेस्ड था। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे।